हेलो स्टूडेंट्स। जन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ एनसीईआरटी के चैप्टर 3 के अंदर हम लोग जन स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर प्रजनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल, गर्भ निरोधक, गर्भपात, यौन संचारित रोग एवं उनसे बचाव एवं बांझपन इत्यादि जो टॉपिक्स है वो आपका डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जन स्वास्थ्य जो है वो एक स्वस्थ समाज की आधारशिला है। प्रजनन स्वास्थ्य स्वस्थ जीवन का आधार है। सशक्त परिवार और बेहतर भविष्य के लिए जनन स्वास्थ्य जो है वो जरूरी है। तो आइए स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी का 3, इसके विभिन्न जो टॉपिक्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर हम लोग जन स्वास्थ्य के अंदर क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जन स्वास्थ्य का परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिभाषा आपका डिस्कस करेंगे। जन स्वास्थ्य आपका कार्यक्रम, तो आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं वो भारत में कब शुरू हुए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जनसंख्या विस्फोट यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या हैं, उनके प्रभाव क्या हैं, और जनसंख्या जो है उसकी वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है, ये सब इस चैप्टर में कवर करेंगे। जन्म नियंत्रण उपाय यानी बर्थ कंट्रोल जो मेथड्स होते हैं, इंटरवेंशंस होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और चिकित्सीय गर्भ समापन, इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वो कैसे आपका ये यौन संचारित रोग होते हैं और ये इनसे आपका कैसे बचा जाए, क्या इनके कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बांझपन, इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इनफर्टिलिटी जो है उसके क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या साधन हैं, ये आपका डिस्कस करेंगे। साथ में चैप्टर के अन्य जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखेंगे। तो आपका जो स्वस्थ जनन जो है वो स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का आपका आधार है। इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, देखिए जन स्वास्थ्य क्या है, इस बात को आपका समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो जन स्वास्थ्य आपका शब्द है इसका एक व्यापक अर्थ है, आपका एक लार्ज मीनिंग है। यदि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार जन स्वास्थ्य को हम देखें तो WHO के अनुसार जन स्वास्थ्य शब्द के अंदर ये विभिन्न जो पहलू हैं वो आपका शामिल है। यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य शामिल है, मानसिक स्वास्थ्य शामिल है, भावनात्मक स्वास्थ्य शामिल है, सामाजिक स्वास्थ्य शामिल है, और सुरक्षित एवं संतोषजनक आपका यौन जीवन, ये विभिन्न जो पहलू हैं वो आपका जन स्वास्थ्य शब्द के अंदर आपका शामिल है। शारीरिक स्वास्थ्य का आपका क्या अर्थ है स्टूडेंट्स? एक व्यक्ति जो है उसके शरीर के सभी जो अंग हैं एवं प्रजनन जो आपका तंत्र है उसके विभिन्न जो अंग हैं वो आपका स्वस्थ हो और आपको वो सही रूप से, उत्तम रूप से आपका क्या हो, कार्यशील हो। ये बेसिकली शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है आपका। यानी कि शरीर के विभिन्न अंग और विशेष करके आपका प्रजनन तंत्र के जो अंग हैं वो स्वस्थ हो और आपका सुचारू रूप से आपका क्रियाशील हो। ये बेसिकली शारीरिक स्वास्थ्य का यहाँ पे अर्थ है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है स्टूडेंट्स, मानसिक रूप से आपका स्वस्थ, संतुलित और तनाव मुक्त आपका होना। तो एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, संतुलित जीवन यापन कर रहा है, तनाव मुक्त रह रहा है, वो आपका मानसिक आपका स्वास्थ्य से युक्त है। भावनात्मक स्वास्थ्य का अर्थ है भावनाओं के ऊपर नियंत्रण, सकारात्मक सोच होना और भावनात्मक आपका संतुलन को बना के रखना। ये बेसिकली आपका भावनात्मक आपका स्वास्थ्य है। यदि हम सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ देखें तो समाज में सम्मानजनक आपका संबंध को बनाना, जिम्मेदार व्यवहार करना और सामाजिक सहभागिता जो होती है उसमें आपका शामिल होना, ये एक व्यक्ति के सामाजिक स्वास्थ्य को आपका दर्शाते हैं। सुरक्षित एवं संतोषजनक यौन जीवन के बारे में देखें तो यौन संबंधों के प्रति सही जानकारी होना, उसके बाद में सुरक्षित यौन संबंध को आपका बनाना, उसके बाद में सहमति और पारस्परिक आनंद, ये सब आपका एक सुरक्षित एवं संतोषजनक यौन जीवन के अंदर आपका शामिल है। ये सब मिलकर के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षित एवं संतोषजनक यौन जीवन, ये मिलकर के आपका जनन स्वास्थ्य बनाते हैं आपका। और जनन स्वास्थ्य जो है वो एक संपूर्ण कल्याण की आपका क्या है, अवस्था है। देखिए आपका क्या कह रहे हैं, जनन स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है आपका,
यानी कि एक व्यक्ति में रोग अनुपस्थित है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपका स्वस्थ है आपका या उसके पास में जनरल स्वास्थ्य है, बल्कि आपका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण की एक आपका समग्र अवस्था है आपका। तो जब भी हम जन स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो उसमें उस व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को आपका क्या करते हैं, शामिल करते हैं। यदि इन चारों पहलुओं के अंदर एक व्यक्ति आपका स्वस्थ है, तो हम कहेंगे कि उसके पास में क्या है, जन स्वास्थ्य है आपका। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आपका एनसीईआरटी देखिए क्या कह रही है जन स्वास्थ्य के बारे में। जन स्वास्थ्य जो शब्द है एनसीईआरटी के अनुसार स्वस्थ जनन अंगों की उपस्थिति और आपका सामान्य आपका प्रकारियों का अर्थ है सामान्य कार्य। तो स्वस्थ जनन अंगों की आपका उपस्थिति और सामान्य कार्य जो है वो आपका किसको दर्शा रहे, जनन स्वास्थ्य को दर्शा रहे। परंतु वास्तव में देखा जाए तो जनन स्वास्थ्य का एक व्यापक अर्थ है आपका, एक लार्ज आपका क्या है, मीनिंग है, परिप्रेक्ष्य है आपका। जन स्वास्थ्य के अंदर जनन के भावनात्मक, सामाजिक आपका पहलू जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स। डब्ल्यू के अनुसार, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य का होना ही आपका क्या है, जन स्वास्थ्य है। संपूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्ति का शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य है। ये शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य हम डिस्कस कर चुके हैं आपका। ठीक है। तो ये आपका समाज के आपका ऐसा समाज जिसमें जनात्मक रूप से आपका स्वस्थ समाज कहा जाता है, जिनमें लोगों के पास में क्या होता है, जन स्वास्थ्य होता है। और साथ में लोगों में जनन अंग जो है वो शारीरिक रूप से और कार्यात्मक रूप से आपका सामान्य हो। यौन संबंधी सभी पहलू जिनमें भावनात्मक और व्यवहारिक आपका पारस्परिक क्रियाएं भी आपका शामिल हो, उस समाज को हम लोग आपका क्या कहते हैं, जन्मात्मक रूप से स्वस्थ समाज आपका कहा जाता है। ये एनसीईआरटी ने यहाँ पे जन स्वास्थ्य जो है उसको आपका परिभाषित किया है, उसका आपका मीनिंग बताया है स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं जन स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है आपका, जन स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, क्या फायदे हैं जनन स्वास्थ्य से आपका। तो देखिए सबसे पहले, यदि जनन स्वास्थ्य आपका है तो आपका मातृ मृत्यु दर जो होती है वो कम हो जाती है आपका। ठीक है। मातृ मृत्यु के अंदर कमी आती है। सुरक्षित आपका गर्भावस्था और प्रसव डिलीवरी से जो माताएं हैं उनका जीवन आपका सुरक्षित रहता है। शिशु मृत्यु दर है वो आपका कम हो जाती है, शिशुओं की आपका मृत्यु कम होती है। तो जनन स्वास्थ्य होता है तो स्वस्थ आपका मातृ देखभाल और समुचित पोषण से शिशु जो है उनका आपका जीवन जो है वो सुरक्षित रहता है। स्वस्थ परिवार बनते हैं जनन स्वास्थ्य के कारण। स्वस्थ माता पिता और बच्चे जो है मिलकर के वो एक खुशहाल और सशक्त परिवार का निर्माण करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण भी आपका संभव है। परिवार नियोजन आपका अपनाते हैं तो आपका संतुलित जनसंख्या को बनाए रखना भी आपका क्या है, आसान है आपका। जीवन की गुणवत्ता जो है, जीवन का जो स्टैंडर्ड है वो आपका बेहतर होता जाता है। तो जन स्वास्थ्य होने के कारण जो आपका परिवार के सदस्य होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, उनको शिक्षा मिलती है, आर्थिक स्थिति आपका उनकी अच्छी होती है और समग्र जीवन जो है उसके स्तर में आपका सुधार होता है। इसलिए जनन स्वास्थ्य जो है वो लोगों के लिए क्या है, जरूरी है। यदि अच्छा जन स्वास्थ्य होता है तो स्वस्थ परिवार होते हैं, स्वस्थ समाज का निर्माण होता है और स्वस्थ आपका जो राष्ट्र है उसका आपका निर्माण होता है। तो एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए जन स्वास्थ्य जो है उसका होना क्या है, जरूरी है स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं भारत में जन स्वास्थ्य कार्यक्रम आपका। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो भारत जो सरकार है उसके आपका प्रमुख प्रयासों की हम बात करें तो दुनिया के अंदर भारत ही एक आपका ऐसा देश था, पहला देश है दुनिया के अंदर जिसने जन स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न कार्य योजनाएं और कार्यक्रमों की आपका शुरुआत की आपका। भारत सरकार ने 1951 के अंदर परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो आपका शुरू किया। भारत ने 1951 में ही विश्व का पहला राष्ट्रीय स्तर पे परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया। और ये जो परिवार नियोजन आपका कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो जनन स्वास्थ्य को हासिल करने का जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए शुरुआत की गई थी। और ये जो आपका प्रोग्राम है वो बेसिकली 1951 के अंदर शुरू कर दिया गया था। भारत जो है वो आप जानते हैं स्टूडेंट्स 1947 के अंदर ब्रिटिश जो आपका जो उपनिवेश था उससे मुक्त हुआ था। और 1947 में आज़ादी मिलने के बाद में 4 साल के पश्चात ही 1951 के अंदर दुनिया का पहला नेशनल लेवल के ऊपर जो आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है जिसको
आजकल आप किसके नाम से जानते हैं? परिवार नियोजन कार्यक्रम को परिवार कल्याण के नाम से भी आपका जानते हैं। ये बेसिकली भारत ने आपका क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था आपका, ठीक है? तो परिवार नियोजन जिसको आपका आजकल परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में भी आपका जानते हैं, वो बेसिकली भारत ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपका शुरू किया। परिवार नियोजन के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर भी विस्तार किया गया, ताकि आपका समग्र जो कल्याण है उसके ऊपर ध्यान दिया जा सके। तो बेसिकली शुरुआत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका शामिल किया गया था, और उसके बाद उसमें साथ समय के साथ-साथ में दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं को भी जोड़ जोड़ दिया गया, ताकि लोगों के आपका स्वास्थ्य जो है वो आपका क्या हो सके, सुधर सके आपका। आजकल ये जो आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम जो 1951 के अंदर आपका शुरू किया गया था, वो आपका किस प्रोग्राम के नाम से चल रहा है? आरसीएच प्रोग्राम के नाम से चल रहा है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के नाम से चल रहा है। हमारे देश के जितने भी जिला हॉस्पिटल हैं आपका, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं आपका, ठीक है? आपका जिला अस्पताल, उन जिला अस्पतालों के द्वारा हमारे देश के प्रत्येक आपका अस्पताल जो हैं, तो हमारे देश के प्रत्येक जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनके द्वारा आरसीएच प्रोग्राम को आपका चलाया जा रहा है। और ये जो आरसीएच प्रोग्राम है, इसमें जनन स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य और जो किशोरावस्था का जो स्वास्थ्य है, उसके ऊपर एक एकीकृत आपका दृष्टिकोण जो है वो दिया जा रहा है। तो जो प्रोग्राम 1951 में 1951 में परिवार नियोजन के नाम से शुरू हुआ था, वो प्रोग्राम आज भी हमारे देश में चल रहा है, और किस नाम से चल रहा है? आरसीएच के नाम से चल रहा है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के नाम से आपका चल रहा है। तो भारत जो है वो जन स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का आपका पहला देश था, और भारत ने 1951 के अंदर ही आपका जनन स्वास्थ्य को प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी आप। चलिए, जनन स्वास्थ्य सुधारने की रणनीतियाँ। जो जनन स्वास्थ्य है उसको किस प्रकार से इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए क्या आपका कार्य प्लान है आपका, तो वो बेसिकली यहाँ पे एक पैराग्राफ के अंदर एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। जनन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए यौन शिक्षा ज़रूरी है आपका, यानी कि जो आपका एडल्ट जो हैं उनको यौन शिक्षा की आपका ज़रूरी है, यानी कि जो आपका यौन संबंध है उनकी सही जानकारी होनी चाहिए, सही समय के ऊपर सही निर्णय के साथ में आपका यौन संबंध बनाएं, तो इस बारे में आपका जो शिक्षा है वो आपका ज़रूरी है। और भारत सरकार ने आपका यौन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही आपका ये जो जन स्वास्थ्य का टॉपिक है वो यहाँ पे आपका इस चैप्टर के अंदर बायोलॉजी में शामिल किया है। जन जागरूकता, तो विभिन्न जो हमारे पास में ऑडियो विजुअल, यानी कि सर्वे और आपका दृश्य, ऑडियो विजुअल। तो ऑडियो तो क्या हो गया, जैसे कि आपका रेडियो, ठीक है, रेडियो, और आपका ऑडियो विजुअल दोनों के अंदर हम किसको ले लेंगे, आपका टीवी को ले लेंगे। तो आपका और रेडियो टीवी, इनके द्वारा ऑडियो विजुअल आपका जो साधन है उनके द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा जन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता आपका कार्यक्रम समाज में चलाए जा रहे हैं, ताकि स्वस्थ समाज का आपका निर्माण हो सके। उसके बाद में आपका देखें तो आपका जो गर्भ निरोधक हैं उनकी उपलब्धता को आपका सुनिश्चित किया गया है। गर्भ निरोधक जो हैं उनसे आपका, यानी कि प्रेगनेंसी है उससे आपका बचाव जो है वो किया जा सकता है। तो सुरक्षित आपका यौन संबंधों के विकल्प के रूप में गर्भ निरोधक जो है वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि आपका नियोजित परिवारों का निर्माण हो सके। मातृ एवं शिशु देखभाल जो है उसको आपका बढ़ावा दिया गया है। स्वस्थ माँ तो आपका स्वस्थ शिशु होगा आपका, तो मातृ एवं शिशु देखभाल जो आपका जो है उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद में टीकाकरण, तो जो बच्चे होते हैं उनको आपका रोगों से सुरक्षा के लिए, स्वस्थ पीढ़ी के निर्माण के लिए टीकाकरण प्रोग्राम जो है वो नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे टीकाकरण प्रोग्राम जो है वो आरसीएस के अंडर में चल रहा है आपका। उसके बाद में काउंसलिंग सेवाएं, परामर्श सेवाएं भी हैं, वो भी आरसीएच में हैं आपका। तो समय समय के ऊपर आपका मदद प्रदान करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, और जो भी आपका कोई समस्याएं हैं उनके बेहतर समाधान के लिए काउंसलिंग सर्विसेज जो है वो भी आरसीएच में शुरू की गई हैं।